हैं कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। और तमाम लोग बेकरार हैं। टरू वाले, भाई टरू वाले इतना ज़्यादा बेकरार हैं कि क्या ही बताऊँ। ये सोच रहे थे कि मम्मी जी की तैयारी और मम्मी जी का इस बार जब जिज्जी मिलेंगी मम्मी से, वो झप्पी कब देखेंगे। इस बार मम्मी जी इमोशनल होंगी या जिज्जी के 2 चटकना मारेंगी। अरे भैया, अब मम्मी जी का इससे इम्पोर्टेंट कोई काम होगा हैं। अब मम्मी जी के लिए जो सबसे बड़ा ओकेज़न है वो रिटायरमेंट पार्टी ही है ना। लेकिन भाई अब अहीं तक हमारे जिज्जी का वीडियो कहीं आवा नहीं, और सुबह सुबह आएगा हो तो दूसर की बात है। पर जब तक देखा गया था अर्ली मॉर्निंग 3 मई से कोनो कुंभावासी का वीडियो नहीं आवा, तो सबसे ज़्यादा लोग ना मम्मी जी का रिएक्शन देखकर बेकरार हैं। वैसे आप सबको बता दें कि इतना ज़्यादा बेकरारी ना ही दिखाइए। ऑन कैमरा वही होगा जो बिग बॉस चाहेंगी, मतलब हमार बड़कन्नी जिज्जी झूठ की दीवानी चाहेंगी। अगर वो चाहेंगी कि मम्मी इमोशनल ड्रामा करें तो मम्मी जी को नौ झूक नाच के इमोशनल ड्रामा करना पड़ेगा। अगर वो चाहेगी कि मम्मी जी ऑन कैमरा प्यार जतावें, मम्मी जी ऑन कैमरा थोड़ा रोएं ओवें नौटंकी ड्रामा करें, तो मम्मी जी करेंगी। कहा कि भाई वाईटी का लॉन्चिंग किसने करा था 2017 में? ऑफ कोर्स बड़कन्नी जिज्जी ने। इन सबको बिजनेस किसने दिया? ऑफ कोर्स बड़कन्नी जिज्जी ने। अभी नई की जो बहुरिया आई है, जो विगत महीनों में $4000 कमाई है, तो भाई साहब वो का पूरा श्रेय किसको जाता है? अरे बड़कन्नी जिज्जी को। अरे नहीं भाई, देखिए अगर बड़कन्नी जिज्जी ने इन सबको चैनल खुलवावा नहीं होता तो कैसे ही सब चैनल पे होती, और चैनल पे नहीं होती तो भैया हमारे दुपट्टा भाई मलिच्छा को देखबे न करी होती, फिर उनके प्यार और मोह में पड़बे न करी होती, फिर बात आगे न बढ़ी होती, फिर शादी ब्याह ना हुआ होता, और फिर यहाँ आई ना होती, फिर वो वीडियो बनाई ना होती, और फिर $4000 आए ना होते। खैर 100 की सीधी बात, वजह कोई भी हो, लेकिन वजह सिर्फ एक ही मानी जाएगी कि हमने ना बड़की बिग बॉस ने तुम्हें लॉन्च किया है, इस वजह से तुम $4000 कमाए पाए हो दिसंबर में। दर्शकों, हमें तो डर लग रहा कि कहीं बड़कन्नी जिज्जू में हिस्सा ना मांग लिए कि देख भाई बिजनेस मैंने दिया तो इसमें थोड़ा मोड़ा हिस्सा तो मेरा बनता है। हालांकि हमारे जिज्जी ने भी $2000 कमाए हैं दिसंबर के महीना में। लेकिन भाई अब वही बात है कि अब ज़्यादा जिसको मिलता है तो भाई सामने वाली पार्टी अगर हमारी बड़कन्नी जिज्जी है तो वो के ना तन बदन और मन में आग लग जाती है। जिज्जी ने कल छोटी छोटी मगर मोटी बातें करी, कल नहीं भाई परसों, खास के 2 दिन से तो वीडियो ही नहीं आवा। जो लास्ट वाला वीडियो था कि पटना में लास्ट ब्लॉग है, और उसमें एक ना कैसी पोज मारी थी जिज्जी ने, मतलब एक द्रवित कर देने वाली। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग चीज़ हो गया, कुछ गलत चीज़ हो गया, जो कि अपने मुंह से हम बोलना भी नहीं चाहते। तो हमेशा ऐसे निंदनीय पोज मारती रहती, जिसको कितने लोगों ने बोला कि भाई ऐसे मत किया कर, ये सब ना अच्छी निशानी नहीं होते हैं। ये सब जो निशानी होते हैं वो उस चीज़ के होते हैं कि घर में कुछ अशुभ होएगा है, अशुभ वाले पोज ना किया कर। लेकिन मजाल है ये डॉलर के पेड़ में इतना पगलाई है कि ऐसी हरकतें, ऐसा टाइटल और ऐसा थंबनेल करती रहती है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी मगर मोटी की बातों के बीच में एक जिज्जी ने बॉन्ड के बारे में बात करी थी। सास के साथ ऐसा बॉन्ड, पड़ोसी के साथ ऐसा बॉन्ड। हालांकि इनका बॉन्ड सिर्फ यहीं पे होता है, बॉन्ड कहीं पर भी नहीं दिखता है। सास के साथ भी अब नहीं दिखता, पहले दिखाती थी। पिछली बार भी वादा करी थी कि जाएंगे, है ना, वहाँ रहेंगे, लेकिन गई नहीं थी। तो भाई इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, तो हो सकता है वो विचार आपने पढ़े हों। और इस समय भाई हमारे छोटकन्नी जिज्जी के बारे में जितना भी गंध वाले आते हैं सवाल, भाई बड़कन्नी जिज्जी डिलीट नहीं कर रही। मतलब कहीं ना कहीं छटकन्नी के लिए बड़कन्नी चाह रही कि लोग ऐसे कमेंट करें। अदरवाइज़ आपको लगता है कि जो कमेंट ये लोग नहीं चाहते हैं वो आ ही नहीं सकते, लेकिन कमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई हम चाहते हैं कि आप ऐसा ऐसा कमेंट करो, हम चाहते हैं कि आप ऐसा बोलो, ऐसे मुँह खोलो, इसलिए ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं, ऐसा मुँह खोला जा रहा है। तो जिज्जी ने जब बॉन्ड की बात करी थी कि मैं बहुत प्रेम से रहने वाली हूँ और मुझे हर किसी के साथ अच्छा मिलजुल के रहना अच्छा लगता है, बॉन्ड बनाना अच्छा लगता है, परिवार में हर किसी के साथ हैं। तो भाई एक लोगों ने लिखा सॉरी टू से डियर, ये बात आपने अपनी बहन को बताई होती कि किसी और के पेरेंट्स पर भी इस तरह के विचार व्यक्त ना ही करती। अरे भैया बोला नहीं था कि पेरेंट्स को जाना चाहिए, मम्मी जी को तीर्थ व्रत यात्रा करने जाना चाहिए। मतलब तुम लोग अपनी मम्मी से इतना ज़्यादा प्यार जताओ, मम्मी जी का जब देखो तब स्ट्रगल की कहानियाँ सुनाओ,
लेकिन भाई दूसरों के पेरेंट्स को तुम तीर्थ यात्रा पे भेज देना चाहते हो कि जाए कि अपनी लाइफ एंजॉय करें, नीचे पोर्शन में रहा हम ऊपर रहेंगे हैं। तो भाई सब्सक्राइबर ने याद दिला दिया और तमाम लोगों ने खटाखट इस पर लाइक कर दिया। इसके अलावा भाई तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारे बड़कन्नी जीजी को बहुत ज़्यादा गरिया रहे हैं, ऐसी अशुभ अशुभ बातें बोल रहे हैं जो कि हमें नहीं बोलनी हैं। तो ये कौन से लोग हैं? इतना गंदा तो हमें नहीं लगता कि कोई सब्सक्राइबर बोलेगा भी। तो क्या सिंपैथी कार्ड खेले के खातिर खुद अपनी फेक आईडी से, और इस आईडी से एक नहीं कई सारे कमेंट से पूरे वीडियो में। और आईडी का नाम है लव ब्लैक कलर, जैसे कि हमारे झूठ की दीवानी को भाई झूठ से बहुत प्यार है, ब्लैक कलर से बहुत प्यार है। अब काला मतलब काला झूठ सफ़ेद झूठ तो बोल ना पाएंगी, झूठ भी काला ही बोलेंगी। तो इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं 30 साल की बुढ़ी और न जाने काका, जो कि बहुत ही वाहियात चीज़ है। ऐसे शब्द नहीं ना बोलने चाहिए, चाहे कोई किसी से भी विचारों का तुम्हारा मतभेद हो, पर ऐसे शब्द मेरे हिसाब से नहीं बोलने चाहिए। और इस आईडी से इतने ज़्यादा मैंने नोट करे हैं कमेंट्स की का ही बताऊं। अगर आपने देखा होगा तो आपने भी नोट किया होगा। तो मुझे लग रहा है कि भाई व्यूज़ ना आने के चक्कर में ऐसे ऐसे कमेंट पब्लिक हो रहे हैं। मतलब अगर किसी फेक आईडी ने किया तो भी, और अगर इन्होंने खुद बनाया किया तो भी, मतलब व्यूज़ के लिए यार बड़का यूट्यूबर का काम करते हैं। मतलब इस हद तक ये लोग पगलाए जाते हैं कि नहीं व्यूज़ आने चाहिए, तो कमेंट भी रहने देंगे। और कभी कभी तो सिर्फ अपने तारीफ़ों वाले कमेंट रहने देते, बाकी के कमेंट डिलीट कर देते हैं। वैसे अगर सारे ये कमेंट्स रहने देते दर्शकों तो इतने कमेंट्स ना होते, बहुत ज़्यादा होते। तो ये जानबूझ के कुछ कमेंट छोड़े गए या फिर करवाए गए हैं। इसका आप समझ रहे हो क्या मतलब है? हमार चाय की दीवानी मतलब झूठ की दीवानी यूँ चाहती है कि उसके वाले जो टरू वाले हैं वो आए कि इन लोगों से लड़े, लेकिन किसी भी कमेंट में कोई भी आए कि नहीं लड़ा है, बस एक जगह पे किसी ने लैंग्वेज को बोला है तो भाई वो तो कोई भी बोल देगा कि ऐसी लैंग्वेज ना ही यूज करना चाहिए किसी के लिए भी, चाहे आपका कोई दुश्मन हो या फिर विचारों का मतभेद हो या फिर कुछ भी हो, तालमेल ना बैठ रहा हो, ऐसी चीज़ें किसी के बारे में भी नहीं बोलनी चाहिए। तो बताओ अब व्यूज़ गिर गए हैं तो का करना पड़ा, और कितना ज़्यादा इनको गिरना पड़ रहा है, ये सब हथकंडा अपनाना पड़ रहा है। तो वैसे तो दोनों पहुंच चुकी हैं और वहाँ की जानकारी भी मिल गई है गांव वालों से। कहा कि जो गांव वाले होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, एक दूसरे से खुन्नस खाते हैं और दूसरे की बात बताते हैं। तो सुनने में यूँ आया है कि पहले भाई कुछ कहा सुनी भी हुई है, इमोशनल ड्रामे भी हुए हैं, लेकिन अभी भी वीडियो काहे नहीं आवा है। तो ई की 99% यही बात होगी कि भाई साहब अभी ना जिसका पहला हक है वही वीडियो डालेगा जिसने यहाँ पे कामकाज करा है, और जो कामकाज नहीं करा दुश्मन अनाज रहा जो इधर उधर घूमा फिरा है वो ना बाद में डालेगा। कुछ चीज़ों को लेकर भैया चिढ़न भी हो गई होगी, ऐसे कैसे काहे ना चिढ़न हुई होगी हैं भैया, विचारों का तालमेल नहीं बैठ रहा होगा। मम्मी जी बहुरिया जो आजकल कर रही हैं वीडियो देख देख के का हमारे बड़कन्नी जीजी को चैन सुकून मिला होगा। बहुत सारी लाइफ चेंजिंग वाली चीज़ें लागू करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन दुपट्टा इन सब के बहकावे में ना ही आना, वही करना जो तुम्हारा मन करता है। अगर तुम्हें कोई बहकाता है, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाता है, तो इसका मतलब है कि आप पर अत्याचार हो रहे हैं। अपने पति का चैनल पे आना कहा कि तुमने खुद का तो बनाया नहीं है, बनाया होता तो बातें दूसर होती। मैं समझ सकती हूँ कि बनाने नहीं दे रहे होंगे नाच पिटे कुनबावासी, पर उस पर लाइव आ जाना और तुम्हारे ऊपर जो जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो बता देना कि यूँ ऐसे बोल रही, वो वैसे बोल रही, यूँ हम पे थोपने की कोशिश कर रही है। कहा कि बहुत दिन पहले एक छुटकन्नी ने रील डाला था कि अगर आप मन से खुश नहीं हैं, किसी से आप बातचीत करते हैं और आपको लगता है कि आप खुश नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप पे ना अत्याचार हो रहा है। और न जाने का बोला था। तो भाई अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुम पे कोई थोपने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाना कि तुम पे अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार से तुरंत निजात पाने के लिए लाइव आ जाना। तमाम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, जैसे भाई आपकी छोटी ननद का सपोर्ट करा है टरू वालों ने। उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए और अत्याचार को कभी भूला नहीं। ठंडा दूध झाड़ू लगाना, आपके अगर मन ना हो, अगर आपसे कोई काम करने को कहे या फिर सुबह जल्दी उठने को कहे, जल्दी मतलब अगर 8 साढ़े 7 बजे भी बोले तो वो जल्दी में आता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर कोई नहाने को कहे, चाहे वो मम्मी जी हूँ, नहाए के अगर कहे कि लड्डू गोपाल का पूजा पाठ करो, है ना, तो भी वो अत्याचार की श्रेणी में आता है।
और ज़्यादा जानना हो तो जिज्जी के जो कुछ प्राइवेट वीडियो हैं, प्राइवेट लाइव हैं उनको पब्लिक कराए के देख दाख लीजिए। वैसे उम्मीद करते हैं आप ना सारा सब कुछ जानती होंगी और सब बहुत अच्छे से देखी दाखी होंगी। तो अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो आप यहाँ पर खुले में आए के बोलिएगा। जनता जनार्दन तो दूर की बात, हम सब हैं आपके साथ। और वैसे भी ना अब ना दुपट्टा और मलिक शाह का जो बॉन्ड है ना बन चुका है आपने 1 महीना जो दिया था इन दोनों को बॉन्ड बनाने का, उम्मीद करते हैं मम्मी जी का भी बॉन्ड बन गया होगा और मम्मी जी समझ गई होंगी कि हमारी जो दोनों बेटौनी हैं वाकई में कौनो काम की नहीं, 1 नंबर की काम चोर औलादें हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये 9-2-11 हो जाती हैं और वीडियो में दिखाने के लिए कभी चूल्हे वाली चाय बनाती हैं तो कभी चूल्हे वाली रोटी बनाती हैं। जब परफॉर्मेंस हो जाती है तो मम्मी को आगे बढ़ा देती हैं। मम्मी जी को ही बहुत अच्छे से पता है कि भाई यू का करना होता है वीडियो के लिए। तो उम्मीद करते हैं मम्मी जी भी समझ गई होंगी और दुपट्टा को प्रमुखता देंगी इस घर में। अगर कोई 2-4 बातें इधर उधर की करता है, मतलब कुछ अरे गहरे नथु खैरे लोग जो चले आते हैं मुंह उठा के कभी भी, जब यहाँ कंटेंट की ज़रूरत होती है, जब वीडियो बनाने के लिए कंटेंट चाहिए होता है, उससे पहले जब काम करने का बारी आता है तो फिर भाग जाते हैं। तो भाई उन लोगों को ना दूर ऐसे प्रणाम कर देंगे कि देखो मेहमान हो, मेहमान की तरह आई हो, रहा हो के बाद 9-2-11 हो जाओ। तो चलिए जी, अब देखते हैं कि शाम तक या दोपहर तक अगर कोई आता है तैयारी वाला वीडियो तो पता चल ही जाना है। और मम्मी जी का रेखा बनने का ये जो सफ़र है, मम्मी जी का जो रंगारंग पार्टी जो कि आसपास मोहल्ले में भी ना हुई हो का ऐसी होगी, चौहद्दीम ना हुई हो का ऐसी होगी। और इस रंगारंग आयोजन में रिटायरमेंट पार्टी में और कितने लोग आते हैं, दूर दूर के सुना है लोग आ रहे हैं। तो खाना वाना का बनता है, कैसे बनता है और कैसे ये अलग होगी रिटायरमेंट पार्टी, ये देखने के लिए बहुत लोग हैं बेकरार। आप भी अगर बेकरार हैं तो दिल थाम के बैठे। अरे टरू वाले कटोरा लेके जा रहे हैं, कह रहे हम भी खाएंगे, कुछ अलग खाना पानी बनेगा। जाओ जाओ टरू वालों जाओ। टरू वालों को कतई कुछ हो ही नहीं सकता भाई, खास कि इन सबको तो ना आदत लगी है, लत लगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको तनिको पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक।